इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर दूं एज आई हैव अंडरस्टूड। चलो ये पूरा लॉ पढ़ लिया गया है, इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक, पहले चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार था कि डिस्क्रिशनरी चॉइसेस करे, ठीक है ना, उसको पार्लियामेंट ने डाइल्यूट कर दिया, रेगुलेट कर दिया। दैट्स ऑल दैट द पार्लियामेंट हैज़ डन, कि उन्होंने 3 जजेस को इकट्ठा कर दिया, कोई बाहर का कोई भी नहीं आया। इट्स स्टिल द चीफ जस्टिस एंड द 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो इसमें तो किसी का भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि जो इंटरनल या इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस है वो मजबूत हो रही है। सेकेंडली, एक राइट ऑफ अपील उसको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके पास पहले कोई राइट नहीं था। नाउ इस 2 चीज़ों के अलावा इस पूरे कानून में कुछ नहीं है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स आप पिटिशनर का वायलेट हुआ है जिस पे आप 184(3) में आए हैं? ये तो अगर योर लॉर्डशिप्स हैव हेल्ड, सुन ले, अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म किया है, ये तो आपको सराहना चाहिए। ये तो आपके बल्कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।